बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू द कॉन्सेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। हमने पिछले लेक्चर्स के दौरान फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल के 3 अशार पढ़े। उससे पहले हमने फैज़ का तारुफ़ पढ़ा था। कोशिश करूँगा मैं आज कि 2 जो अशार रहते हैं वो पढ़ के और मुख्तसर सी इसकी मश्क है वो दोनों चीज़ें हम आज कर लें। रह गई तो फिर इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में उम्मीद वासिक है कि हम इंशाअल्लाह आज इस पे यानी मश्क तक आज हम पहुंच जाएंगे। बड़ी लंबी चौड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो डायरेक्ट सबक पे आते हैं। शेर नंबर 4 है, मैदान वफ़ा दरबार नहीं, या नाम व नसब की पूछ कहाँ। नाम व नसब, ख़ानदान, बिरादरी नहीं पूछी जाती, मैदान वफ़ा दरबार नहीं है। ये को बादशाह का दरबार लगा हुआ जिसमें आपको आने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी, आपके सर पे पगड़ी बड़ी होनी चाहिए, आपका लिबास अच्छा होना चाहिए। यानी इश्क, ये जो मोहब्बत है, ये नाम व नसब नहीं पूछती, रंग नस्ल के बग़ैर ये हो जाती है और ये किसी का रंग व नस्ल जो है वो नहीं पूछती। आशिक तो किसी का नाम नहीं और इश्क किसी की ज़ात नहीं। यानी आशिक होना किसी की ज़ात नहीं है, ये सिफ़त है, ये खूबी है। तो आशिक होना, ये इश्क हो जाना, ये किसी शख्स का नाम नहीं है कि ये इसका नाम आशिक है तो यही मोहब्बत कर सकता है, नहीं। बल्कि हर शख्स को यह हासिल है कि वो इश्क करे, मोहब्बत करे, प्यार करे। मैदान वफ़ा के माने वफ़ा का मैदान, नाम व नसब, शोहरत और ख़ानदानी वक़ार, इस पर मैं बात कर चुका हूँ। तशरीह पे आते हैं कि शायर कहता है, इश्क किसी बादशाह का दरबार या उसकी जागीर नहीं, जो सिर्फ़ साहिब इक़्तिदार और बुलंद मर्तबा लोगों ही के लिए मखसूस है। तशरीहात लिखें साथ साथ, मैं जो बोल रहा हूँ ये आप साथ साथ लिखें। मश्क़ी सवालात भी मैं बोलूँगा और आप लिखेंगे। जहाँ मुझे ज़रूरत महसूस हुई मैं बोर्ड पे लिख दूँगा और वो भी आप लिखेंगे। लिखना मेरे बच्चे बहुत ज़रूरी है। शायर कहता है कि इश्क किसी बादशाह का दरबार या उसकी जागीर नहीं कि जो सिर्फ़ साहिब इक़्तिदार और बुलंद मर्तबा लोगों ही के लिए मखसूस है, बल्कि मैदान वफ़ा में वही सबसे ज़्यादा बाएतबार और मोतबर ठहरता है जो महबूब के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दे, जो ख़ुद बढ़ के दारो रसन को चूम ले और इसके पाए इस्तिक़लाल में लग़ज़िश तक ना आए, पाँव न डगमगाएँ उसके, वो खौफ सदा ना हो कि मैं महबूब के लिए जान देने को, कुर्बान करने को जा रहा हूँ। फैज़ ने इस कैफ़ियत को एक और तरह से बयान किया। फैज़ का एक और शेर है कि दिल पेश है गर बज़्म सजे इश्वा व फ़न की, दिल पेश है गर बज़्म सजे इश्वा व फ़न की, सर पेश है गर रस्म चले दारो रसन की। दिल पेश करता हूँ अगर फ़न की, महबूब की महफ़िल सजती है उसके लिए मैं तैयार हूँ, और अगर महबूब के लिए जान वारने की रस्म चले तो उसके लिए भी मैं जान वारने को, सर देने को तैयार हूँ। जिस तरह हुकूमत और ताज व तख्त उन्हीं लोगों का हक़ है जो नाम व नसब और ख़ानदानी शोहरत और वक़ार के हामिल हों, इसी तरह मैदान इश्क में वही सबसे ज़्यादा मोतबर है जो वफ़ा के तकाज़ों पर पूरा उतरता हो और महबूब के लिए अपनी जान देने से भी गुरेज़ ना करे। यहाँ ख़ानदानी वक़ार और नाम व नसब की कोई अहमियत नहीं, यहाँ ज़ात पात और ख़ानदानी मर्तबे ख़त्म होकर रह जाते हैं। इश्क सिर्फ़ उसी ज़ात से मखसूस है जो उसके तकाज़ों को समझता हो। जामी ने इस मज़मून को किस खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। जामी का शेर लिख लें हवाले का, बंदा इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी, बंदा इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी, के दरी राहे फ़लाँ इब्न फ़लाँ चीज़े नीस्त। मानी जो बंदा इश्क करता है, बंदा इश्क शुदी तर्क नसब कुन जानी। जामी का शेर है। जामी कहता है कि जो बंदा इश्क में मुब्तला हो गया उसने अपना नाम व नसब छोड़ दिया
और गर्दनी राह फ़लाँ इब्न फ़लाँ चीज़ नीस्त, कोई चीज़ नहीं है कि ये बंदा फ़लाँ का फ़लाँ बेटा है, यानी नाम व नसब जो है वो इश्क में नहीं पूछा जाता। इसी बात को हाली ने अपने अंदाज से बयान किया है, वो भी लिख लें। कैसो कोहकन हो या हाली, कैस मजनू को कैस को मजनू कहते हैं, कोहकन से मुराद यहाँ पे फ़रहाद है, शीरी फ़रहाद का किस्सा है। तीसरा हाली है, अपने बारे में बात की है, आशिकी कुछ किसी की ज़ात नहीं। इश्क मोहब्बत एक ऐसा सिलसिला है जहाँ न बादशाहों और कज कलाहों की कोई हैसियत है, ना ही गरीब और हकीर को बेमोतबर समझा जाता है, बल्कि आशिक वो है जो वफ़ा और खुलूस का पैकर हो, क्योंकि आशिक की शोहरत इसके नाम व नसब की वजह से नहीं बल्कि उसकी वफ़ादारी और जानिसारी की बुनियाद पर होती है। हवाले का एक और शेर लिखें, बंदा इश्क शुदी तर्क नसब, ये हो चुका है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। शेर नंबर 5 है और ये गज़ल का आखिरी शेर है। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो दौड़ लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। मात के मानी हार होता है, बाजी के मानी खेल, यानी इसकी बाजी है तो दौड़ लगा दो, जीत गए तब भी हमारी ही जीत है और हार गए तब भी हमारी ही जीत है, हमारी हार नहीं है। शायर के नज़दीक इश्क का खेल एक ऐसा खेल है, तशरीह लिखें, शायर के नज़दीक इश्क का खेल एक ऐसा खेल है जिसमें जीत तो बहरहाल मुसर्रत और शादमानी की अलामत है, क्योंकि इस खेल में जीत महबूब का कुर्ब है और कुर्ब फ़तह की अलामत है। वो हार को भी फ़तह की अलामत समझकर इस बात का कायल है कि इस खेल में आशिक को हार और जीत से बेनियाज होकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। शेर लिखें हवाले का, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, कि हम हो गए उसी के जो न हो सका हमारा, कोई दिल के खेल खेले कि मोहब्बतों की बाजी, वो कदम कदम पे जीते मैं कदम कदम पे हारा। हर खेल का अंजाम फ़तह और शिकस्त पर होता है। शायर के ख़्याल में इश्क के खेल में जान जैसी कीमती मता भी दाव पर लगाने से गुरेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस खेल में शिकस्त तो है ही नहीं, फ़तह ही फ़तह है। इस शेर का एक और दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि अगर मेरे नज़रियात के मुखालिफ और हाकमान वक्त ये सोचते हूँ कि मुझे वतन की मोहब्बत के इस खेल में शिकस्त से दो चार कर देंगे तो ये उनकी खाम ख्याली है। मैंने मोहब्बत के मामलात में हार और जीत के मेयार तब्दील करने हैं। मैं इस हार को हार नहीं समझता, क्योंकि इस हार का अपना ही एक मज़ा है। मेरे नज़रियात के दुश्मन नामसायद हालात की बिना पर मेरी इस वक्ती नाकामी को हार से ताबीर करते हैं, लेकिन मैं इसे हार नहीं समझता। वो दिन दूर नहीं जब मेरे नज़रियात की जीत होगी और हक़ सच का बोलबाला होगा। हवाले का शेर लिखिए, फ़िराक गोरखपुरी का शेर है, बाज़ी ये इश्क की पूछ न बात, बाज़ी ये इश्क की पूछ न बात, जीत की जीत है हार की हार। यहाँ पे हमारी गज़ल मुकम्मल होती है और अब करते हैं हम इसकी मश्क। मैंने कहा था मुख्तसर सी है, इंशाअल्लाह हम अपने वक्त के अंदर इसको कर लेंगे। सवाल नंबर 1, इस गज़ल के कवाफ़ी लिखें। जवाब में लिखिए, हाथ रात हालात बात, हाथ रात हालात बात और ज़ात, मात रह गया है और मात इस गज़ल के कवाफ़ी हैं। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पे। कूचे जाना मैदान वफ़ा नामो नसब कौन से मुरक्कबात हैं। कूचे जाना, कूचा पे इजाफ़त हमज़ा है, वो लगा के जाना के साथ उसका तसलसल कायम किया गया।
तो ये दो जो अल्फाज हैं ये मुरक्कब कहलाएंगे, और मुरक्कब कौन सा कहलाएंगे? मुरक्कब इजाफ़ी। मैदान वफ़ा, नून के नीचे ज़ेर है, माने इजाफ़त है। वफ़ा और मैदान को आपस में मुसलसल किया गया, उनका रब्त कायम किया गया नून के नीचे ज़ेर लगा के, तो ये भी होगा मुरक्कब इजाफ़ी। नामो नसब, वाव हर्फ अतफ़ है, इसके मानी और होते हैं, जिन दो अल्फाज के दरमियान में आ जाए वो मुरक्कब अतफ़ी कहलाते हैं, तो ये भी कहलाएगा मुरक्कब अतफ़ी। सवाल नंबर 3, इस गज़ल में से हरूफ अतफ़, हरूफ इजाफ़ी और हरूफ जार तलाश करके लिखें। मैं बता देता हूँ, आपको पहचान करने में आसानी हो जाएगी। इस गज़ल में जो हरूफ अतफ़ इस्तेमाल हुए वो सिर्फ़ एक मुरक्कब है, और वो है नाम और नसब। नाम और नसब मुरक्कब अतफ़ी है, और जो वाव है वो है हर्फ अतफ़। हरूफ इजाफ़ी, कूचे जाना, ये मुरक्कबात हैं, और अगर हरूफ की बात करेंगे तो हमज़ा, मैदान वफ़ा में नून के नीचे ज़ेर, इश्क की बाजी और हिज्र की रात। शायद मैंने पहले ही बात बताई है कि नहीं। इजाफ़त हमेशा का, की, के, को वगैरह के मानी देती है। कूचे जाना, महबूब की गली, मैदान वफ़ा, वफ़ा का मैदान, यानी का, की, को, की वगैरह जो है मानी है इजाफ़त देती है। तो अगर इश्क की बाजी यानी बाजी इश्क भी कहेंगे तो ये ठीक होगा। दरमियान में की, का, के, को वगैरह भी अल्फाज, दो अल्फाज के दरमियान में आ जाएगा तो वो कहलाएगा मुरक्कब इजाफ़ी, और ये अल्फाज कहलाएंगे हर्फ इजाफ़त। अब है हरूफ जार, मैं और से, ये हरूफ जार। इसके बाद है सवाल नंबर 4, इस गज़ल के किस शेर में सनत तज़ाद मौजूद है? तज़ाद मुखालफत को कहते हैं, नाम से ज़ाहिर है मुतज़ाद से है। जब किसी शेर में एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज, मुखालिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो शेर कहलाता है सनत तज़ाद, के कहा जाता है कि इस शेर में सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो दौड़ लगा दो, डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। यहाँ जीत और हार जो हैं ये आपस में मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो ये वो शेर है जिसमें सनत तज़ाद का इस्तेमाल हुआ। सवाल नंबर 5, गज़ल के मुताबिक दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखें। मुख्तसर हैं, मैं लिख देता हूँ, बोल देता हूँ। पहले शेर में किस बात पर शुक्र का इजहार किया गया? जवाब में हम लिखेंगे, पहले शेर में शायर ने इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है कि चश्मे तसव्वुर से महबूब का दीदार हर वक्त करता रहता है, इसकी याद दिल से महव नहीं होती, और वो अपनी रातों को जुदाई की रातें नहीं कहता। अलिफ का जवाब है बेजुज़। दिल बेचने से क्या मुराद है? जवाब, दिल बेचने से मुराद दिल कुर्बान करना है। जीम जुज़। तीसरे शेर के मुताबिक किस अंदाज को दवाम हासिल है? जवाब में हम लिखेंगे, जो लोग सच्चे इश्क की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं तो वो दायमी ज़िंदगी की मुसर्रतें हासिल कर लेते हैं। दालजुस, मैदान वफ़ा और आम ज़िंदगी में कौन सी चीज़ मुश्तरक नहीं है? जवाब में हम लिखेंगे, मैदान वफ़ा और आम ज़िंदगी में नाम व नसब और ख़ानदान मुश्तरक नहीं है। हे जुज़्व, इश्क में जीत और हार को एक जैसा मकाम क्यों दिया जाता है? जवाब में हम लिखेंगे, अगर इश्क में कोई जीत जाता है तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, और जो हार जाता है उसकी ये हार और शिकस्त भी शिकस्त नहीं होती, बल्कि इसका नाम हमेशा ज़िंदा रहता है और लोग उसकी कुर्बानी को याद करते हैं। इसके बाद ग्रामर में है कि शेर किसे कहते हैं, वो इंशाअल्लाह मैं शेर तो बता देता हूँ। हम जब नज़म की मौज़ूआत और नज़म की हैयत पे, शक्ल सूरत पे बात करेंगे तो ये चीज़ें मैं तफसील से बताऊँगा। मिसरा क्या होता है, शेर किसे कहते हैं, रुबाई और कता दोनों 4 मिसरों की होती हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है, हाइको किसे कहते हैं,
मुखम्मस क्या होती है, मुसद्दस किसे कहते हैं, मुसब्बा क्या होती है, मसनवी किसे कहते हैं। हमारे सिलेबस में चीज़ें सारी शामिल हैं। इंशाअल्लाह इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हैयत के लिहाज से ये बात मैंने की, मौजू के लिहाज से कुछ चीज़ें हैं जैसे हमद है, नात है, मनकबत है, कसीदा है, मरसिया है, शहर आशोब है, सानीट है। ये सारे की सारी मुख्तलिफ़ अंदाज़ बयां किसके हवाले से हैं, नज़म के हवाले से। फ़िलहाल मैं सिर्फ शेर पे मुख्तसर सी बात करके बात ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारा सबक आज यहीं तक था। आखिरी बात कि वो कलाम मौजू जो बामकसद हो, यानी शेर में कोई बामकसद बात की जाए, बेमकसद बात अगर शायरी में बयान की जाती है तो वो महमल कहलाती है, शेर नहीं कहलाती। वो कलाम मौजू जो बामकसद हो और एक ख़याल को ज़ाहिर करे, उसमें कोई चीज़ बयान हुई हो, कोई ख़याल, कोई सोच बयान हुई हो, और जिसके दोनों मिसरे एक ही वज़न में हों, शेर कहलाता है। वज़न क्या होता है, बहर क्या होती है, रमूज़ क्या होते हैं, उरूज़ क्या होते हैं, इन सब इंशाअल्लाह आगे चल के किसी लेक्चर में तफसील से बात करेंगे। तो आज का हमारा सबक था यहीं तक। कोशिश करके हमने आज का सबक मुकम्मल किया। दोनों शेर हमने पढ़े, मश्क मुकम्मल की। कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं किसी नए सबक के साथ। अल्लाह निगहबान।